अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश फॉर यू एफ जेड। इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको इंग्लिश आसान तरीके से बताना है, सिखाना है और इंग्लिश को आसान बनाना है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, जिनको बहुत से लोगों को इंग्लिश बोलने का उनको शौक़ होता है, लिखने का शौक़ होता है, यानी कि उनको होता है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अबूर हासिल हो जाए। तो लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम मतलब स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन हम उनको इसी तरह बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट उसमें लगती हैं। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये ये हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको बहुत आसान है और इसको ये और इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये भी है कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाना है कि हम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगी और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी, इंटरेस्टिंग बनाऊंगी और आप बहुत इंजॉय करके ये सीखेंगे। और आज और मैंने इस वीडियो में जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो है रैन एंड मार्टिन प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। और ये 3 बुक्स हैं। ये पहले प्राइमरी है, उसके बाद मिडल है, फिर हाई है। ये बहुत फेमस राइटर हैं इंग्लिश ग्रामर के, रैन एंड मार्टिन। इनकी 3 बुक्स हैं, प्राइमरी, मिडल और हाई। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर जाऊंगी। पहले हम प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट करेंगे, फिर मिडिल से स्टार्ट करेंगे, फिर हाई से स्टार्ट करेंगे। और ये बुक पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप अपना माइंड सेट कर लें कि कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होती और हम हर चीज़ कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो और एक ना इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। एक सिर्फ इंसान के अंदर खुद अपना डर होता है, जिसके उसके साथ इंसान को खुद लड़ना पड़ता है। और जब वो जितना अपने डर के साथ वो जितना बड़ा फाइटर बनता है, वो इस चीज़ और वो उतनी ही जल्दी अपने गोल को कंप्लीट करता है, अपने टास्क को कंप्लीट करता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी, आप अगर पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये अगर स्टूडेंट्स हैं तो ये बात को समझ लें कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। कोई भी उसमें जितनी मेहनत करते हैं, जितनी बार बार ट्राई करेंगे आप, उतनी जल्दी उसको आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को ये सिखाएं और ख़ुद भी ये माइंड सेट करें कि अपने बच्चों को ये बताएं कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। कोई चीज़ मुश्किल होती है तो उसका मतलब उससे पीछे हट जाना नहीं होता, बल्कि उसको बार बार ट्राई करना होता है, कोशिश करनी होती है। और ये जो हमारे अंदर, इंसान के अंदर, बच्चों के अंदर भी डर होता है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये उनके अंदर ये चीज़ लानी होती है कि अपने डर को ख़त्म करना होता है, उस टास्क को बीच में छोड़ना नहीं होता। अब इसी से हम अपनी ये बुक स्टार्ट करते हैं। ये है, अंदर से देखें, प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन। इसके 18 कंटेंट्स हैं, ये देखें। जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और ये जो यूनिट नंबर 1 है, नाउन्स है, और चैप्टर नंबर 1 नेमिंग वर्ड्स है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इंग्लिश लैंग्वेज की सीढ़ी चढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, और हम पढ़ते भी आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है नाउन। ठीक है, और इसका पहला नंबर नाउन है। आज हम नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हामिद इज़ टॉल, हामिद लंबा है। द डॉग इज़ मैड, डॉग पागल है। आई लिव इन मीरपुर, मैं मीरपुर में रहता हूँ। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, गुलाब बहुत खूबसूरत है। लुक एट द एरोप्लेन, जहाज़ की तरफ देखो। द पेन इज़ माइन, पेन मेरा है। बेटा ये देखें, ये व्यूअर्स आप देखें कि ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, तो इसमें जो बोल्ड वर्ड्स हैं, बोल्ड वर्ड्स होते हैं कि जो कि एक नॉर्मल वर्ड है, जैसे इस टाल नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है। ये जो हामिद है, इसको प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ है, इसको बोल्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि ये वो आपको शो कर रहे हैं कि ये नाउन है।
हामिद इज टाल, हामिद क्या है, नाउन है, वो ये आपको बताना चाह रहे हैं। हामिद नाउन, हामिद ही नाउन क्यों है, इज टाल नाउन क्यों नहीं। देखें नेमिंग वर्ड्स मतलब हर वो चीज़ जो नाम रखती है वो हमारे लिए नाउन है। इज ये किसी का नाम नहीं है, टाल ये किसी के बारे में बताया जा रहा है, ये मतलब कि नाम नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। आप समझ आइए आपको कि हामिद नाउन है। द डॉग इज़ मैड, आप ये देखें डॉग एनिमल का नाम है इसलिए ये नाउन है। अच्छा मीरपुर किसी प्लेस का नाम है इसलिए ये नाउन है। कंप्यूटर किसी थिंग का नाम है इसलिए ये नाउन है। रोज़ भी किसी चीज़ इसमें थिंग का नाम है इसलिए ये नाउन है। एरोप्लेन भी किसी थिंग का नाम है इसलिए ये नाउन है। और पेन भी किसी थिंग का नाम है इसलिए ये नाउन है। अब नीचे वो डिटेल से जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। द वर्ड हामिद इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, द वर्ड डॉग इज़ द नेम ऑफ एनिमल, द वर्ड मीरपुर इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, द वर्ड कंप्यूटर इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, द वर्ड रोज एरोप्लेन एंड पेन आर आल्सो द नेम ऑफ थिंग्स। आगे वो कह रहे हैं नेम ऑफ एनी थिंग्स, हर वो चीज़ जो नाम रखती है वो नाउन है, ठीक है। अब वो डेफिनेशन जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग। एक नाउन जो कि किसी शख्स का, किसी जानवर का, किसी जगह का और थिंग का, वो क्या होता है, वो नाउन होता है। किसी चीज़ का, जगह का, जानवर का, किसी भी शख्स का जो नाम है वो नाउन है हमारे लिए। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप। Look, let us look at some more example of nouns. A boy and his master dined at a pizza restaurant. Pizza is Amir's favorite food. The bulbul sings sweetly. The rose is red. The cow gives milk. Mice fear cats. The book is on the desk. I have some coins in my pocket. Arshad is eating a peach. Babar flew a kite in the park. The clock was broken. Mr. Javed corrected the test. 6 dogs ran across the pavement. Daud is reading an exciting book about plants. All the italicized words in the above sentences are nouns which are all the italicized words in the above sentences are nouns which are names of persons, places, animals और things। अच्छा हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी, हमने कुछ सीखा। आगे वो कह रहे हैं हम और भी नाउन्स की एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने ये आपको सेंटेंस पढ़ के दिखाया था, एक लड़का और इसका मॉन्स्टर जो कि पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने गए थे, ठीक है। और डाइंड यहाँ पे मतलब रात के खाने को भी कहते हैं, दावत के खाने को भी कहते हैं, ठीक है। अगर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट गए हैं तो पिज़्ज़ा खाने गए होंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा इज़ आमिर्स फेवरेट फूड, पिज़्ज़ा आमिर का पसंदीदा फूड है। द बुलबुल सिंग स्वीटली, वो कह रहे हैं बुलबुल बहुत मीठा गाती है। द रोज इज रेड, गुलाब लाल है। काउज गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। चूहे बिल्लियों से डरते हैं। माइस फियर कैट्स, चूहे बिल्लियों से डरते हैं। द बुक इज ऑन द डेस्क, डेस्क पर किताब है। आई हैव सम कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में कुछ कॉइन्स हैं। अच्छा डैड फाउंड हिज की इन द कार, वो कह रहे हैं कि डैड अपने कार की चाबी तलाश कर रहे थे। अरशद इज ईटिंग अ पीच, अरशद आरू खा रहा है। बाबर फ्लू अ काइट इन द पार्क, वो कह रहे हैं बाबर पार्क में काइट उड़ा रहा है। द क्लॉक वाज ब्रोकन, कह रहे हैं कि क्लॉक टूट चुका है। मिस्टर जवेद करेक्टेड द टेस्ट, कह रहे हैं कि मिस्टर जवेद ने ठीक से टेस्ट चेक कर लिया। 6 डॉग्स रैन अक्रॉस द पेवर, 6 कुत्ते फर्श की तरफ भागे। दाऊद इज रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक अबाउट प्लांट्स, कह रहे हैं दाऊद ने प्लांट्स के बारे में एक बुक में बहुत एक्साइटिंग में एन एक्साइटिंग बुक
अबाउट प्लांट्स के कह रहे हैं दाऊद पढ़ रहा है एक एक्साइटिंग बुक जो कि प्लांट्स के बारे में है। अभी ये कह रहे हैं ऑल दैट एलिसाइज्ड वर्ड्स, कह रहे हैं जो टैलिसाइज्ड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि बोल्ड वर्ड्स मैंने पीछे आपको बताया जो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, और यहाँ और बोल्ड वर्ड्स वो भी होते हैं जो स्टाइलिश तरीके से लिखे जाते हैं जो कि नॉर्मल वर्ड से बिल्कुल चेंज होते हैं, ठीक है। ये ऊपर बॉय, पिज़्ज़ा, मॉन्स्टर, आमिर, बुलबुल, रोज़, ये काओ, कैट्स, माइस, ये थोड़े स्टाइलिश लिखे हुए हैं। ये सब क्या हैं, ये नाउन्स है। ये एक और उन्होंने आपको नाउन्स बता दिए, ठीक है। ये मैं डिटेल से आपको इसलिए भी बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए आराम आराम से आपको लेके चल रही हूँ। अपनी नोटबुक, अपनी पेंसिल अपने पास रखें। जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है वो ये सेंटेंसेस नोट कर सकते हैं, और मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसको समझें और ये सेंटेंसेस नोट कर लें, और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और बुक का कोई इशू नहीं है, मैं आपको आराम से पढ़ाऊँगी और आराम से लेके जाऊँगी ताकि आप ये नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट द, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। कंप्लीट द वर्ड अंडर ईच पिक्चर। अब पहले शू आ रहा है पिक्चर में, फिर कैटल आ रही है, आंट, स्टार, फिर नेक्स्ट हमारे पास टूथ, आई, नर्स, टेंट, आइस, रैबिट, ऑक्स, आयरन, लैडर, ईयर, एप्पल, लीफ, निडल, रेन, इंक, नेल। पिक्चर्स दी हुई हैं, ये देखें पिक्चर्स दी हुई हैं, और उन्होंने नीचे जो दिए हुए ना इनके नाम आपने लिखने हैं, ठीक है। पिक्चर से अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये क्या क्या चीज़ें, आपने इनके नीचे नाम लिख देने हैं। अब उन्होंने ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिए हुए हैं, एच दिया हुआ है और बीच में उन्होंने ये ब्लैंक छोड़ी हुई हैं। ये वर्ड इसमें जो जो लेटर्स आने हैं आप वो लिख लें, ठीक है। अभी एच दिया हुआ था, एस एच ओ इशू बन गया। कैटल दिया हुआ था, ई और एल दिया हुआ था, बाकी हमने खुद लिख लेना, के ई डबल टी एल ई, ठीक है। एन दिया हुआ था, बाकी लेटर्स हमने लिख लिए, ए टी। स्टार दिया हुआ था, टी और आर दिया हुआ था, एस और ए हमने लिख लिया। ये टूथ दिया हुआ था, और टी दिया हुआ था, टी ओ एच हमने लिख लिया। आई दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था, ई आई हमने लिख लिया। नर्स दिया हुआ था, यू आर एन एस ई हमने लिख लिया। ई एन दिया हुआ था, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने लिख लिया। ये आइस दिया हुआ था, सी दिया हुआ था, इसमें आई ई हमने लिख लिया। रैबिट दिया हुआ था, आर ए डबल बी आई टी, यानी डबल बी और टी दिया हुआ था, आर और आई हमने लिख लिया। अब ये एक्स दिया हुआ था, ओ हमने लिख लिया। आयरन दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, आई ओ एन हमने लिख लिया। अब जैसे कि ये डी और ई आर दिया हुआ था, बाकी एल ए डी हमने लिख लिया। आर दिया हुआ था, ई ए लिख लिया। पी ई दिया हुआ था, ए एफ पी एल लिख लिया। ई दिया हुआ था, एल ए एफ हमने लिख लिया। निडल दिया हुआ था यानी कि डबल ई, और एन डी एल हमने लिख लिया। रेन दिया हुआ था, ए और एन आर आई हमने लिख लिया। इंक में एन दिया हुआ था, आई के हमने लिख लिया। और ये नेल दिया हुआ था, इसमें एन और एल और ए और आई हमने लिख लिया। एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो आपका होम टास्क है। अब जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करें और अपनी पेंसिल को पास रखें और लिखना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, अब आपने इनमें से नाउन खुद ढूंढकर बताने हैं, यानी कि पिक आउट करना है, इनमें बताना है नाउन कौन से हैं, ठीक है। सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ा देती हूँ, बता देती हूँ, आप नोट कर लें, और फिर ये आपका होम टास्क है, ठीक है। ये जब आप सेंटेंसेस कर लोगे, ये आपका होम टास्क है। आपने इस सेंटेंसेस में से मुझे नाउन पिक आउट करके बताने हैं, ठीक है। और जब आपका काम ये होम टास्क डन हो जाएगा, आपने मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपने अपना होम टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम जहाँ भी होगी, मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन बता दूँगी, आपको डिटेल से समझा दूँगी, ठीक है। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं। अहमद वेंट टू बाय स्कूल बुक्स।
अहमद स्कूल बुक्स खरीद कर अहमद ने अहमद went to buy school books. अहमद स्कूल बुक खरीदने के लिए चला गया. द लाइन इज अ कॉर्निवोरस एनिमल. कॉर्निवोरस होता है दरिंदा, ठीक है, दरिंदा जानवर. द लाइन इज अ कॉर्निवोरस एनिमल. शेर दरिंदा जानवर है. आंट्स आर ऑलवेज बिजी. चूंटियाँ हमेशा बिजी रहती हैं. द इंक इज इन द इंक पॉट. इंक इंक पॉट में है. माई बुक्स आर इन माई डेस्क. मेरी किताबें डेस्क पर हैं. द सन इज इन द स्काई. आसमान पर सूरज है. ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर. जो ब्रेड है वो आटे से बनती है. द अर्थ गोज राउंड द सन. जो ज़मीन है सूरज के गिर्द घूमती है. द डॉग रैन आफ्टर द थीफ. चोर के पीछे डॉग भागा. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज. परिंदे दरख्तों पर अपना घर बनाते हैं. द वुल्फ किल द गोल्ड. भेड़िए ने बकरी को मारा. आई सी आ बर्ड ऑन दैट ट्री. मैंने उस दरख्त पर एक परिंदा देखा. आई हैव अ ग्रीन पैरट. मैंने एक सब्ज तोता देखा. सॉरी आई हैव अ ग्रीन पैरट. मेरे पास एक सब्ज तोता है. नेक्स्ट, इज देयर माई वाटर इन दैट पॉट. उस बर्तन में थोड़ा पानी है. फॉक्सेस लिव इन होल्स इन द ग्राउंड. अब वो कह रहे हैं ज़मीन पर होल्स में लोमड़ियाँ रहती हैं. हामिद रोड अ लेटर टू हिज फादर. हामिद ने अपने बाबा को एक खत लिखा. ठीक है. एक दफ़ा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, सेंटेंसेस पढ़ दिए, समझा दिए. अब आप एक दफ़ा मैं ये बिल्कुल क्लोज कर देती हूँ. अगर आप नोट नहीं कर सके, अभी लिख रहे हैं, तो ये ज़रा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप आसानी से लिख लें. और कल आपने इसमें से मुझे नोट ढूंढ के बताना है. ठीक है. चलें व्यूवर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ़ायदा उठा सकें. और कमेंट करें. और ताकि आप जितना कमेंट करेंगे और जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे उतनी ज़्यादा स्किल्स मिलेंगी आपको अच्छा पढ़ाने में, अच्छा सिखाने में. और इस बुक को कितना आपको आसान तरीके से समझाना है, मुझे आइडियाज़ आएंगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.